नमस्कार, बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। बहुजन वुड एक ऐसी सिनेमाई अवधारणा जहाँ पर किसी तरह का भेदभाव ना हो, वो रेसिज़म ना हो, वो जातिवाद ना हो। उसके साथ जिस तरह की शुरुआत की जा रही है, उसके बारे में डिटेल से बताने के बजाय हम अर्जुन सिंह से ही बात करते हैं। क्या सोचकर आपने ये बहुजन वुड शुरू किया है और क्या लगता है ये क्यों अलग होगा उस स्थापित सिनेमा से, बॉलीवुड से? जब मान्यवर कांशीराम साहब ने राजनीति में कदम रखा था, तो जो राजनीति में लोग आना चाहते, जिनको मौका नहीं मिला था, उनके लिए उन्होंने रास्ते खोल दिए थे उस समय। तो बहुत सारे लोग हैं, जैसे इंडिया आइडल से लेकर तमाम प्रकार के रियलिटी शो जो हैं, उनमें उन्होंने ऑडिशन दिए हैं, सिलेक्शन नहीं हुआ। आपने एक हैंडीकैप्ड जो सिंगर थे, उनका शायद सॉन्ग सुना हो, सुना है आपने? नहीं सुना है। यहाँ पर परफॉर्म किया बी पराग, जो इंडस्ट्रीज का सबसे महंगा सिंगर है। उन्होंने केसरी के लिए 12 लाख पेमेंट लिया, वैसी आवाज़ थी, और उनको है ना एंट्री नहीं मिली इंडियन आइडल जैसे शो में। तो हमारे लिए, हमारे कलाकारों को, हमारे बहुजन समाज से जितने भी रिलेटेड कलाकार हैं, उनको मौका देने के लिए हमने एक ये रास्ता बनाया है। और ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं, ये एक सोच है। बहुजन वुड एक सोच है। बहुजन वुड के लिए आप भी काम कर सकते हो, लोगों को मौका दे सकते हो। बहुजन वुड ऐसा नहीं है कि कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है कि उसमें लिमिटेड लोग काम करेंगे। ये सिर्फ एक माध्यम है लोगों को कला के माध्यम से आगे बढ़ाने का। हमने बहुजन वुड का जो सपना देखा है कि इस देश में बॉलीवुड है, टॉलीवुड है, हॉलीवुड है, तो बहुजन वुड क्यों नहीं है। तो जो हाशिए पे रखे हुए कलाकार हैं उन्हें प्लेटफार्म देगा बहुजन वुड। तो आज ऑडिशन था, लगभग 700-800 आर्टिस्ट आए जहाँ पे, और बहुत अच्छा अनुभव रहा। और हमें लगता है कि ये कारवा जो हमने शुरू किया है दिल्ली से, पहला ऑडिशन है बहुजन वुड का। जो हमारे संस्थापक हैं बहुजन वुड के मिस्टर अर्जुन सिंह जी, जिनने पहली फिल्म बनाई थी द ग्रेट लीडर, बहुत बुरी परिस्थिति में बनाई थी। और उस फिल्म के बाद जो है लगातार हमें ज़रूरत थी कि बहुजन वुड बनना चाहिए। तो उनको मेरी मंगल कामनाएं हैं, खूब साधुवाद है सभी बहुजन मीडिया को और जितने कलाकार आए थे कि उनको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। 70 साल बीत गए हैं, ये कैसी आज़ादी है। 70 साल बीत गए हैं, ये कैसी आज़ादी है। जातिवाद के कारण अब भी दलितों की बर्बादी है। जातिवाद के कारण अब भी दलितों की बर्बादी है। पहली आज़ादी पाई जब गोरों से आज़ाद हुए, दूसरी आज़ादी पाई संविधान से हम आबाद हुए। तीसरी आज़ादी भारत का मूल निवासी शासक हो। तीसरी आज़ादी भारत का मूल निवासी शासक हो। लाल किले से भाषण माया बहना का ऐतिहासिक हो। बहुजनों अब कर लो कब्जा जो दिल्ली की गादी है। 70 साल बीत गए हैं, ये कैसी आज़ादी है। 70 साल बीत गए हैं, ये कैसी आज़ादी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से 2 पंक्तियां उन भाइयों को भी कहना चाहता हूं जो आज भी मनुवाद में गैर बराबरी की व्यवस्था में फंसे हुए हैं कि पड़ा गंदगी में सदियों से उठाया भीम बाबा ने। पड़ा सदियों से गंदगी में उठाया भीम बाबा ने। भांग पी कर तू सोया था, जगाया भीम बाबा ने। तेरे पुरखों को जातिवाद ने, तेरे पुरखों को ब्राह्मणवाद ने जूते से कुचला था। अरे दिया अधिकार तुझे इंसान, बनाया भीम बाबा ने। दिया अधिकार तुझे इंसान, बनाया भीम बाबा ने। और जो लड़ाई बाबा साहब ने, डॉक्टर बाबा साहब के बाद मानवर साहब कांशीराम जी ने, जो ज्योतिबा फूले साहब, माता सावित्री बाई, फातिमा बहन शेख जैसे महापुरुषों की जो लड़ाई है, भगवान बुद्ध, गुरु नारायण, संत रविदास ने जो सपना देखा कि ऐसा चाहूँ राज जहाँ मिले सवई को अन्न, ऊंच नीच सब संबसे रहे रविदास प्रसन्न। तो वो सपना साकार करने के लिए हमें कलम से ही लड़ना होगा। और कलम पे मैं 2 पंक्ति और मैं सुना देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मिशन से भीम बाबा के बड़ा जो प्यार करता है, हमेशा हमेशा भीम का सपना वही साकार करता है। और जरूरत ही नहीं हमको बड़ी बंदूक तोपों की। जरूरत ही नहीं मुझको बड़ी बंदूक तोपों की। है राजू भीम का बेटा, कलम से वार करता है।